स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग। जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं कि जो कि कस्टमाइजेशन पे काम करती हैं। अब कस्टमाइजेशन क्या है? जो कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्शन करती हैं। जिस तरह कस्टमर रिक्वायरमेंट करता है उसी के मुताबिक वो प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। डिटेल इसकी पढ़ लेते हैं। A job shop manufacturing is used in small companies or businesses that makes specific products for one customer at a time. ठीक है, एक कस्टमर के लिए प्रोडक्शन की जाती है एट ए टाइम ओनली। इसकी सारी स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट की सारी मालूमात जो है वो हमें कस्टमर देता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसको फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने बात की थी नाइके के ऊपर कि नाइके ने R&D और मार्केटिंग सिर्फ वो खुद करते हैं। बाकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो बाकी के वो ममालिक जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होती है उनको टास्क या प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो प्रोडक्शन सारी वहीं पे होती है। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो अगर नाइके वालों ने एक स्पेशल टाइप ऑफ शूज़ हैं वो दिए हैं ऑर्डर, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उस टाइम पे सिर्फ उसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, कोई और प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। इस टाइप के बिजनेसेस को कहते हैं जॉब शॉप या जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को जहाँ पे कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है और एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है एट ए टाइम, क्योंकि मशीनरी सारी फिर आप यूटिलाइज करते हैं उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। इट डील्स इन कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन क्या होता है? कस्टमर्स की जो डिमांड्स हैं, जो प्रोडक्ट है उसमें जो चेंजेस लाते हैं। कोई कस्टमर कहता है कि मुझे, मिसाल के तौर पे गारमेंट्स का बिजनेस है, तो कोई कस्टमर कहता है कि मुझे शॉर्ट बना के दें, कोई कहता है मुझे लॉन्ग बना के दें। शूज़ का बिजनेस है तो कोई कहता है कि मुझे 43 तक साइजेस चाहिए, कोई कहता है बाहर ममालिक में आपको 47 तक साइजेस मिलेंगे। तो ये डिफरेंट बिजनेसेस होते हैं जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ओनली प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक गुड्स व्हेन इट रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर देम। ये प्रोडक्शन तब करते हैं जब इनको ऑर्डर दिया जाता है। मीन्स इसका सारा दारोमदार कस्टमर्स पे होता है। जब कस्टमर ऑर्डर देता है तभी ये प्रोडक्शन करते हैं। It is a manufacturing process structure where small batches of a variety of custom products are made. इसमें भी स्मॉल लॉट प्रोडक्शन होती है, जितना कस्टमर डिमांड करता है सिर्फ उतनी ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जाती है। In the job show process, most of the products require a unique setup and sequencing of processing steps. जब प्रोडक्ट्स चेंज हैं, जब प्रोडक्ट्स कस्टमाइज्ड हैं, मुख्तलिफ कस्टमर्स मुख्तलिफ प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, तो इसीलिए हर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए यूनिक सेटअप की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको मुख्तलिफ मशीनों की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस किस्म का बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा, इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं, आगे आ रहे हैं। तो डिसएडवांटेजेस मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं। तो जब आपके पास पैसा ज़्यादा है तभी आप इस बिज़नेस में जा सकते हैं, अदरवाइज़ इतना कस्टमाइज लेवल के ऊपर काम करना, तो इसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। अच्छा, जनरल पर्पस मशीन्स आर सुटेबल इन द जॉब शॉप्स बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। जनरल पर्पस मशीन वो होती है जो एक मशीन मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकती है। अभी मुझे तो मार्केट का पता है, ज़्यादातर गारमेंट्स की मार्केट का। तो इसमें जो मशीनरी यूज़ होती है, जो एम्ब्रॉयडरी पर्पस के लिए यूज़ होती है, गारमेंट्स के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो एक मशीन की कीमत आजकल मेरे ख्याल से 30 लाख रुपए है। ये मशीन स्पेशल पर्पस नहीं होती, ये जनरल पर्पस मशीन होती हैं। ये डिफरेंट तरीके का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं कपड़े के ऊपर। अभी अगर मिसाल के तौर आप स्पेशल पर्पस मशीन लेते हैं जो कि सिर्फ एक किस्म की एम्ब्रॉयडरी कर सकती है कपड़े पर, तो उसके आउटडेटेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है।
बट व्हेन द मशीन्स आर जनरल पर्पस मशीन्स, तो उसके ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर्स के लिए, और उनकी डिमांड्स को मीट किया जा सकता है, उनकी डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो जनरल पर्पस मशीन का होना जॉब शॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये जॉब शॉप किन सिचुएशंस में आप कर सकते हैं? तो ये सिचुएशंस हैं व्हेन देयर इज हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद लो वॉल्यूम। आप जब देखते हैं कि मेरी जो डिमांड है, मेरे जो कस्टमर्स हैं, वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं मुझसे, और हर एक वैरायटी की फिर क्वांटिटी को कम रखते हैं। जिस तरह परचून फरोश नहीं होता, जो रिटेलर होता है उसकी दुकान पे आप जाएं तो उसके पास दुनिया जहां का सामान पड़ा होगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होती है। दुनिया जहां की वैरायटी होगी उसके पास, लेकिन क्वांटिटी कम। इसके मुकाबले में आप होलसेलर के पास जाएं तो उसके पास वैरायटी कम होती है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह ये वो बिजनेसेस इस जॉब शॉप को फॉलो करते हैं जिनके कस्टमर्स की डिमांड डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और लो वॉल्यूम होती है। व्हेन द कंपनी यूजेस जनरल पर्पस मशीन, जब आपके पास जनरल पर्पस मशीन हो तो फिर आप कस्टमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। स्पेशल पर्पस मशीन में आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। व्हेन देयर इज लार्ज इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, जब आपके पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है और ऐसी इन्वेंट्री है जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में यूज़ हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे वाइट कपड़ा ले लें या कोई भी इस तरह चीज़ ले लें, धागे की लार्ज इन्वेंट्री ले लें जिससे आप कपड़ा बना सकते हैं, या वाइट कपड़े से आप मुख्तलिफ किस्म के कलर्स बना सकते हैं, फिर उसके ऊपर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो लार्ज इन्वेंट्री जब आपके पास हो तभी ये काम करें। व्हेन डिटेल्ड प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये जॉब शॉप आप उस वक्त इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल प्लानिंग की ज़रूरत हो। जब आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आती हैं तो याद रखें आपको बहुत डिटेल में प्लानिंग करनी होती है हर एक प्रोडक्ट के लिए। व्हेन कंपनी हैज़ मल्टी स्किल्ड वर्कर्स, अगर आपके पास मल्टी स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल हैं तो आप फिर जॉब शॉप की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ स्पेशल स्किल्ड वर्कर्स हैं तो फिर आप बिल्कुल जॉब शॉप की तरफ ना जाएं। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और डिफरेंट प्रोडक्ट की जब आपको डिमांड मिलेगी तो शायद आपके पास वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयज़ ना हो। अच्छा जी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो मैंने कहा इसके एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल से अपना मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होंगे। एडवांटेज देख लेते हैं। ईज ऑफ सुपरविजन ऑपरेशन बाय स्किल्ड वर्कर्स। अच्छा देखें, इसमें स्टार्ट में हमने डेफिनेशन में पढ़ा या इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि एक ही प्रोडक्ट पे एक ही टाइम में एक ही कस्टमर के लिए जो है प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो एक ही टाइम में एक ही प्रोडक्ट पे काम हो रहा होता है। तो इसकी सुपरविजन करना और इस ऑपरेशंस को मैनेज करना आसान होता है। हाई यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसिव मशीन्स, जब आप एक्सपेंसिव मशीन्स लाते हैं, जो जनरल पर्पस मशीन्स होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको एक ऑर्डर नहीं मिल रहा तो कोई और तो मिल रहा है ना, लेकिन मशीन तो पर्पस में है ना, मशीन तो काम कर रही, तो आपकी मशीन जो है वो जितना ऑप्टिमिस्टिकली हो सकती है आप यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि मशीन जनरल पर्पस है और उसके ऊपर आप मुख्तलिफ कस्टमर्स के कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अच्छा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। आप देखते हैं कि एक किस्म, अभी आप एक किस्म का प्रोडक्ट बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, तो अगर उसका रॉ मटेरियल मार्केट से गायब हो गया तो आपकी सारी प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म, रुक जाएगा। लेकिन अगर आप जॉब शॉप पे काम कर रहे हैं, जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो अगर आपके पास एक प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो आप वो ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं, लेकिन बाकी ऑर्डर्स तो आप ले रहे हैं जिनका रॉ मटेरियल और जिनके सारी स्पेसिफिकेशंस जो पूरी आप कर सकते हैं, तो आप उनका ऑर्डर ले लेते हैं, तो काम आपका चलता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, आपके काम में ब्रेक्स नहीं होते। डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई वर्क इन प्रोसेसिंग, लॉन्ग फ्लो टाइम्स। अच्छा इसमें एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्वेंट्री का बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। इसमें इसमें आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी हर किस्म की, या आपको स्पेसिफिक काइंड ऑफ इन्वेंट्री के रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी। मीन्स आपने इन्वेंट्री तो हर किस्म की रखनी है, लेकिन शायद कुछ ऐसी इन्वेंट्री भी आपने रखी हुई है जिसका आपको ऑर्डर ही ना मिले, तो उसका फिर ज़ाया होने के चांसेस जॉब शॉप में फिर ज़्यादा होते हैं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कस्टमर सर्विस। अच्छा आपकी जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाता है। आपके रिसोर्सेज तो आपके पास पड़े हैं, एचआर भी है, रॉ मटेरियल भी है, आपकी
इक्विपमेंट्स भी है, प्लांट्स भी है, बिल्डिंग, बाकी सारे जितने भी रिसोर्सेज है आपके पास, उसमें कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उन आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। डिफ़िकल्ट टू मीट प्रॉमिस डेट्स। देखें, आप कस्टमाइज लेवल पे काम कर रहे हैं, हर एक कस्टमर की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ज़्यादातर प्रोमिस को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऑर्डर तो ले लेते हैं, लेकिन शायद और ऑर्डर्स की वजह से, जैसे पहले जो पॉइंट था कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की वजह से, हो सकता है कि आप टाइमली ऑर्डर्स पूरा ना कर सकें, एंड दिस मेक्स यूर कस्टमर डिससेटिस्फाइड। और जब ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो तो ऐसे ही घर पे नहीं बैठेगा, वो लाजमी बात है वो किसी और के पास जाएगा, तो वो हो सकता है आपके कंपटीटर्स के पास लोग मूवमेंट शुरू कर दें। कॉस्ट ऑफ वैरायटी। अच्छा जी, रिड्यूस लर्निंग, डिफिकल्ट स्केजुअलिंग। इसकी स्केजुअलिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक काम है, एक प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो काम तो ठीक है, चल रहा है, स्केजुअलिंग करना आसान है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट्स कस्टमाइज्ड होते हैं, शायद उनके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको स्केजुअल करना एक हेक्टिक काम होता है, बहुत फटीग वाला काम होता है। और इसमें रिड्यूस लर्निंग भी होती है कि जब आप कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं बार बार, तो यू बिकम एक्सपर्ट इन इट। लेकिन जब आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम करते हैं हर दफ़ा, तो आप एक्सपर्ट नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से आपके पास मल्टी स्किल्ड वर्कर्स या एक्सपर्ट्स वर्कर्स की कमी होती है। ठीक है जी, ये था जॉब शॉप मैन्युफैक्चरिंग, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। होता क्या है, जब आप स्मॉल लॉट्स में प्रोडक्शन करते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्शन करते हैं, और एक टाइम में आप सिर्फ एक कस्टमर्स के प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा इसके कि कौन कौन सी सिचुएशंस में आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी 4-5 हमने पढ़ ली, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़ ली। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।